नमस्कार। मैं आपके सामने एक पंक्ति बोलती हूँ और आप उसकी गहराई समझना। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। ये जो दो लाइनें हैं, सुनने में सिंपल लग रही हैं, लेकिन इन दो लाइनों में जीवन का पूरा सार सिमट जाता है। जैसे कि क्वेश्चन होते हैं, भगवान क्या है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, वो कैसा है, वो क्या है। इन दो लाइनों में पूरा आंसर है कि हम जिन चीजों को ढूंढने के लिए इस दुनिया में भटक रहे हैं, और अगर कोई पूछे किसी से कि क्या चाहिए, तो खुशी चाहिए, शांति चाहिए, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। तो ये जो दो लाइनें हैं ना, ये पूरा सार बता देती हैं जीवन का। ये पंक्ति इतने गहरे सत्य को उजागर करती हैं कि जो मृग उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए बाहर घूम रहा है, वो तो उसके नाभि में है। मनुष्य का जीवन भी एक ऐसी ही खोज की यात्रा है। वह धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, भौतिक सुख, उन सब के पीछे बुरी तरह से भाग रहा है। उसे लगता है कि ये सब मिल जाएगा ना, तो उसे सारा सुख मिल जाएगा। लेकिन वो जब इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है, तो उसके सामने दूसरा लक्ष्य आ जाता है। वो एक चीज को प्राप्त करने के बाद शांति से नहीं बैठता, फिर उसको दूसरी चाहिए। ऐसे ही उसकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता और वो उम्र भर दौड़ता रहता है, एक मृग की तरह सारी उम्र दौड़ता रहता है। उसके भीतर का खालीपन कभी समाप्त नहीं होता। कस्तूरी मृग की ये कहानी व्यक्ति को आत्मचिंतन का संदेश देती है कि जब तक आप चीजों को अपने भीतर नहीं खोजोगे, आपकी प्यास बुझेगी नहीं। संसार की जो चीजें हैं वो क्षणिक संतोष दे सकती हैं, थोड़े समय के लिए शांति दे सकती हैं, खुशी दे सकती हैं। लेकिन अगर आपको गहरी शांति चाहिए, तो उस खुशी को, उस शांति को आप अपने अंदर ढूंढिए। और ये स्थायी शांति तब मिलेगी जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे, जब स्वयं से जुड़ोगे, अपने अंदर झांक के देखोगे, अपनी गहराइयों में उतरोगे। शांति, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन, शांति अपने आप को दो। इस दुनिया की भाग दौड़, रशाकशी, इससे आगे निकलना, उससे आगे निकलना, पैसों की दौड़ में आगे निकलना, जब हम इन चीज को छोड़ के अपने ऊपर काम करेंगे, अपने भीतर खोज करेंगे, तब शांति मिलेगी। खुद से खुद की दूरी वास्तव में बहुत कठिन है। और वो कठिन क्यों है? क्योंकि हम सारा समय दूसरे को जानने में लगा देते हैं। वो क्या सोचता है, वो क्या कहता है, ये क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, हम ये जानने में सारा समय लगा देते हैं। और इसीलिए खुद से खुद की दूरी को हम नहीं कंप्लीट कर पाते, नहीं अपनी पूर्ण कर पाते, अपने अंदर नहीं जा पाते। हम स्वयं को समझने का प्रयास कम करते हैं, दुनिया के शोर में गुम हो जाते हैं, दुनिया को जानना चाहते हैं, दुनिया के शोर में इतने इतने उलझे हुए हैं कि खुद अंदर की शांति, अंदर की गहराई, उसको नहीं समझ पाते। हम अपना जीवन अपनी इच्छाओं से नहीं जीते हैं, दूसरों की इच्छाओं से जीते हैं। दूसरा हमें किस नजर से देखता है, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, दूसरा क्या सोचेगा, हम ऐसे अपनी जिंदगी जीते हैं। क्या हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमने कभी सोचा है? हमें हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। हम सिर्फ वही करते हैं जो दूसरे को चाहिए। हमारे बच्चे को क्या चाहिए, हमारे परिवार को क्या चाहिए, हमारे पति पत्नी को क्या चाहिए। क्या कभी सोचा है कि हमें क्या चाहिए? सोचिए कभी। जब तक मनुष्य अपने आप के साथ समय नहीं बिताएगा, एकांत में रहना नहीं सीखेगा, लोगों की भीड़ से दूर नहीं जाएगा, आत्म मंथन नहीं करेगा, अपनी भावनाओं को नहीं पहचानेगा, अपने ऊपर काम नहीं करेगा, अपने लिए काम नहीं करेगा, तब तक वह अपने निकट, अपने पास, अपने अंदर नहीं आ सकता। उसे ये सोचना होगा कि जिन प्रश्नों का उत्तर वो बाहर खोज रहा है, कभी उन प्रश्नों का उत्तर उसने अपने अंदर खोजा है? अपने आप से पूछा है कभी कुछ भी? अपने आप से क्वेश्चन किया है किसी बात को लेकर? जो वो बाहर खोज रहा है ना, वो अंदर है। जो वास्तविक आनंद है वो अंदर है। आप एक बार सोच कर देखिए। और ये जो दो लाइनें मैंने बोली हैं, इन दो लाइनों को बिल्कुल अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। अगर आप सुबह शाम एक मंत्र की तरह ये दो लाइनें भी बोल दोगे ना, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आपको दिखाई देगा। जब व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, सांसारिक उलझनों से मुक्त हो जाता है, कि सुख जो है ना, वो किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन चीजों का मोहताज नहीं होता है। सुख हमारे अंदर होता है। अगर हम मन से संतुष्ट हैं, मन से शांत हैं, तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। ये कहने में बहुत छोटी बात लगती है कि हम अकेले आए थे, अकेले जाना, लेकिन अगर आप इसको गहराई से समझोगे ना, तो हम वास्तव में ही अकेले आए थे और वास्तव में ही अकेले जाएंगे। जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे खरीद खरीद के छोड़ रहे हैं,
वो कहीं नहीं जाएगी। इस धरती को जब से ये धरती है, जब से हमने इतिहास जाना है, कितने लोगों ने इसके लिए जंग की है, कितने लोगों ने लड़ाई झगड़े किए हैं, कितने लोगों ने पैसे में खरीदा है। ये धरती यहीं की यहीं है। एक इंच भी किसी के साथ नहीं गई है, एक कण भी किसी के साथ नहीं गया है। ये यहीं है और ये यहीं रहेगी। सिर्फ हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि जिन लोगों के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं वो लोग भी किसी ना किसी दिन यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पे किसी को नहीं रहना। ये किराए का मकान है, ये वास्तव में ही किराए का मकान है। ये सिर्फ बातें नहीं है। इन बातों को अंदर से महसूस करिए आप। मेरा मानना ये है कि अगर किसी ने वास्तविक शांति समझ ली है, जैसे कि हम गुरुओं के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं भगवान क्या है, शांति कहाँ, हम क्यों पूछते हैं? हमें खुद पता है। जिसने वास्तव में भगवान को पहचान लिया ना, वो शब्दों से बता ही नहीं पाएगा वो क्या है। वो रियलिटी हमारे अंदर, अभी मैं भी आपसे बातें कर रही हूं ना, तो जो मेरे अंदर वास्तविक भाव है ना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वो बता भी नहीं पा रही हूँ। तो जो शांति मिलती है ना, जो रियल रियल जो होती है चीज, जो रियलिटी है, वो कोई बता भी नहीं पाएगा। उसको खुद महसूस करिए। और जिस दिन गहराई से एक बात को भी आपने महसूस कर लिया ना, समझ लीजिए कि आपको शांति मिली। पैसा कमाइए, जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही पैसा मत कमाइए या दौड़ भाग में मत आगे बढ़िए, कमाइए, जरूरत है, लेकिन उसके पीछे मत भागिए, ये आपके साथ नहीं जाएगा। अगर कहीं पर, भगवान ना करे, कहीं पर आपका पैसा डूब जाता है, वो निकल नहीं सकता कि, तो उसके लिए मार धाड़ और ये वो मत करिए। किस्मत में है, आएगा। किस्मत को 100% मानकर चलिए, वो है। पास्ट लाइफ कर्मा है। अगर आज एक भी इंसान हमारे साथ, हमारी लाइफ में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे कर्मा है वो जो जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल फैमिली मेंबर और जो रिश्तेदार, जिनको हम बोलते रहते हैं कि रिश्तेदार ही प्रॉब्लम देते हैं, फैमिली मेंबर ज्यादा दुखी करते हैं, उनके साथ हमारे स्ट्रॉन्ग पास्ट कर्मा जो है वो जुड़े हुए हैं और वो इन्हें पूरा करेंगे। एक पत्ता, नॉर्मल कहने की बात है कि एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, वास्तव में ही नहीं हिलता। कोई भी परिस्थिति अगर आप देखोगे, गहन अध्ययन करोगे, आपकी लाइफ में अगर कोई परिस्थिति आई है, उसके चारों तरफ उस परिस्थिति को बनाने के लिए पहले कितनी चीजें बनी हैं, कितनी बातें बनी हैं, उसके बाद वो परिस्थिति बनी है। वो कहाँ से आई? कोई बात अचानक हुई मिलेगी, कोई किसी ने गलती से मुंह से निकल गई होगी, मतलब कुछ ना कुछ करके वो जो परिस्थिति हमारे सामने आई है वो रची गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर परिस्थिति हमारी लाइफ में रची गई है। और वो कौन रचता है? सिर्फ कर्मा। कोई भगवान नहीं बैठे हैं वहां पे लेखनी लेके जो लिखते जा रहे हैं हमारे लिए, सिर्फ हमारे कर्मा। कर्मा रिटर्न 100% होगा। इस बात को आप मानकर चलिए, 100% होगा। कस्तूरी मृग की तरह अपने अंदर छुपी खुशबू को पहचानिए, महसूस करिए उस खुशबू। आपके चेहरे पे दिखाई देगी थोड़े टाइम के बाद वो खुशबू। जिस दिन आप अपने आप को खोज लोगे ना, उस दिन आपकी खोज ही खत्म हो जाएगी। उस दिन आपका कुछ खोजने का भी मन नहीं करेगा, इतनी शांति मिल जाएगी। कोई रिश्ता, पैसा, सब कुछ बेकार की चीजें लगने लग जाएंगी। मैं ये नहीं कहती कि ये छोड़ के आप संत महात्मा बन जाओ, नहीं, लेकिन अपने मन से तो छोड़ो उस चीज को। किसी भी चीज को करो लेकिन बंधो मत। पैसा है तो ठीक है, एंजॉय कर लेते हैं, नहीं है तो ठीक है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। रिश्ता है तो ठीक है, रिश्ते के साथ 100% रियल रहते हैं, नहीं है तो ठीक है, अकेलेपन में रह लेते हैं। मतलब इस टाइप का जो स्वीकृति का जो स्वभाव है वो अपनाइए आप। चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, आपके दोस्त ही क्यों ना हो, जो है तो ठीक, जो गया तो ठीक। इस टाइप का अपना स्वभाव बनाइए। और जब इस टाइप का आपका स्वभाव बन जाएगा तो आपकी भटकन खत्म हो जाएगी। और अगर आपकी भटकन खत्म हो गई तो मिल गया आपको ज्ञान। इतना सा है, समझे तो इतना सा है, और नहीं समझे तो कितने ही ग्रंथ पढ़ लीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी संतुष्टि महसूस हुई है तो जरूर थम्स अप भेजना कमेंट में। और बाकी मैं आप लोगों से ऐसे ही बातें करती रहूंगी जब तक मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर की बातें नहीं निकल जाती हैं। मुझे खुद अच्छा लगता है ऐसी बातें करना, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, सिर्फ इसलिए करती हूँ मैं कि मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत ज्यादा काम, लगभग बहुत सारे काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। कोई मेरे बारे में भी कुछ सोचता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।